28 जनवरी 2026 सुबह करीब 8 बजे का वक्त। सुबह 8 बजे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बिजनेस जेट जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई से पुणे के बारामती के लिए उड़ान भरता है। 8:10 पर उस प्लेन ने उड़ान भरी। बारामती पहुंचने से चंद सेकंड्स पहले ही वो विमान क्रैश कर जाता है। बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करने से ठीक चंद सेकंड्स पहले विमान का पट्टी से उतर जाना, क्रैश कर जाना, आग लग जाना और उस आग में अजीत दादा पवार उनके साथ 5 अन्य लोगों का झुलस जाना महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर गया, महाराष्ट्र के आम लोगों को झकझोर गया। दरअसल चर्चा यह हो रही थी कि आखिरकार AAIB जो कि जांच करने की बात कर रही थी अजीत दादा पवार के उस घटनाक्रम की, प्लेन क्रैश की, वो जांच अभी प्रक्रिया में चल रही है। लेकिन जांच के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी रिपोर्ट सामने आई। दरअसल बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए उस प्लेन क्रैश हादसे की जांच AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक यहाँ पर जानकारी साझा की है और उन्होंने कहा है कि क्रैश के दौरान प्लेन का ब्लैक बॉक्स, 2 फ्लाइट रिकॉर्डर क्रैश के बाद तेज गर्मी और आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ब्लैक बॉक्स को ये माना जाता है कि जब कोई घटना घटित होती है उस दौरान की पायलट्स के बीच की बातचीत, ATC के साथ कन्वर्जेशन, वो तमाम ऑडियो बातचीत उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन ये AAIB की जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आग लग गई और आग का तापमान, टेम्परेचर इतना भयंकर था कि उस आग में वो जो ब्लैक बॉक्स था वो भी जलकर राख हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। कोई डाटा वहां से मिलने की संभावना नजर नहीं आती है। बता दें आपको कि मिनिस्ट्री ने बताया कि प्लेन में लगे 2 इंडिपेंडेंट फ्लाइट रिकॉर्डर में शामिल डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा AAIB ने फ्लाइट रिकॉर्डर लेबोरेटरी में सफलतापूर्वक रिकवर करने की कोशिश की है, लेकिन रिकवर नहीं हो पाया है। अमेरिका की कंपनी की मदद भी ली जा रही है। एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ पर अपनी राय व्यक्त की है, अपना सुझाव देने का प्रयास किया है और एक्सपर्ट्स भी इस रिपोर्ट की जो जानकारी है उससे हैरान है, परेशान है। एक्सपर्ट के मुताबिक 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 1 घंटे तक यदि वो ब्लैक बॉक्स रखा जाए तो वो सुरक्षित रह सकता है। उससे ज्यादा वक्त तक यदि 1100 डिग्री टेम्परेचर पर वो रहे तो फिर वो क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो जाती है। 260 डिग्री टेम्परेचर में 10 घंटे तक ब्लैक बॉक्स जो है वो उस तापमान को सहन कर सकता है, यानी कि डेटा उसमें सेव रह सकता है। लेकिन इससे ज्यादा वक्त तक यदि डेटा उसमें रहा और वो डेटा जो है वो जो टेम्परेचर है 250 डिग्री टेम्परेचर यदि क्रॉस कर गया तो फिर 10 घंटे से ज्यादा समय के अंदर वो क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। अब ये भी बताया जा रहा है कि बारामती में जो विमान क्रैश हुआ उस वक्त विमान की जमीन से कुछ ही फीट पर ऊंचाई थी, आग सीमित थी। ऐसे में ब्लैक बॉक्स का पूरी तरह जल जाना संभव नहीं नजर आता है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल शरद पवार के परिवार से ही खड़े हो रहे हैं। ब्लैक बॉक्स को लेकर जो जांच की जानी चाहिए थी, उस डेटा के आधार पर कन्वर्जेशन क्या हुई उसको लेकर जो जांच होनी चाहिए थी, उसको लेकर शरद पवार के परिवार में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। शरद पवार के पोते और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स भीषण आग और धमाकों में सुरक्षित रह सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे आने वाले वक्त में क्या सियासी भूचाल आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। यहां तक कि जब ये जानकारी सामने आई तो महाराष्ट्र की डिप्टी CM जो कि अजीत दादा पवार की जगह ले चुकी है, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच गई। उनके साथ उनकी पार्टी के नेता सुनील तटकरे, इसके साथ साथ छगन यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल
और हसन मुशर्रफ भी शामिल थे। उन तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री से ये मांग की कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि भाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष इस बात को रखा जाएगा और वहां से पूरी कोशिश की जाएगी कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए कि आखिरकार ये पूरी घटना घटित हुई तो हुई कैसे, और आखिरकार पायलट्स और एटीसी के बीच में क्या कन्वर्सेशन अंतिम वक्त पर रही। ब्लैक बॉक्स से कम ये जानकारी सामने आ जाए। लेकिन जिस तरीके से यह पूरी जानकारी सामने आई है, उस जानकारी ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी तूल को और ज्यादा बढ़ा दिया। बता दें आपको कि विपक्ष के कई नेताओं ने उसी वक्त पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसमें संजय राउत प्रमुख थे। संजय राउत ने कहा, कथित तौर पर आरोप लगाया कि उनके पास एक घोटाले की फाइल थी दादा के पास, अजीत दादा के पास, और घोटाले की फाइल को अजीत दादा अपने पास ही रखते थे। संभवतः यह भी आशंका संजय राउत ने जताई कि प्लेन में हो सकता है कि वो फाइल उनके पास ही हो, और अब इस हादसे के बाद वो फाइल भी जलकर राख हो गई है। अजीत पवार के निधन को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब क्या जानकारी, क्या रिपोर्ट सामने आएगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, मंत्रालय के सामने। लियर जेट VXT-45 जो विमान था, बिजनेस जेट था, उसे काफी सुरक्षित माना जाता है। 3500 किलोमीटर की जो उड़ान है वो एक बार में वो सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है, इतनी क्षमता है उस विमान की। 800-850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय भी कर सकता है दूरी को। यानी कि एक कमर्शियल बिजनेस जेट था जिसमें अजीत पवार यात्रा कर रहे हैं। संजय राउत को सुनवाता हूं इस पूरे मुद्दे को लेकर सदन में वो क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे, हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजीत, टाइम खत्म हो गया, ठहरो सर। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजीत पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर और क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा हमने नहीं खाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का आरोप, मुझे तो